हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम एक को डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में 30 अप्रैल के कुछ बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। मैं देखता हूं कि बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा कंटेंट में ज़्यादा ध्यान रहते हैं। कमेंट में आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मैंने आपको फिर से बोला है, जो हम कंटेंट कराते हैं, क्या आप उसके वन लाइनर नोट्स बनाते हैं? क्या आप उनको नोट करते चलते हैं? सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे ही अगर आपको पढ़ाना होता तो मैं 5 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे पढ़ा के। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। अगर इधर उधर से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप उसको कैसे डील करेंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी आपको पता होनी चाहिए। एंड आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कहते हैं, आपको होमवर्क में मिलते हैं, आप वो एमसीक्यू क्वेश्चंस कीजिए। अगर आप वो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका प्रिपरेशन टॉप नॉच चाहिए, समझिए बिल्कुल। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे राइजीना डायलॉग के बारे में। अगर आपको पता हो राइजीना, ये नाम कहीं से सिंक्रोनस हो रहा है। राइजीना हिल्स कहाँ पे है? ये राइजीना हिल्स जहाँ पे पार्लियामेंट है। क्वेश्चन बनता है कि पार्लियामेंट किन हिल्स पे लोकेटेड है? राइजाना हिल्स पे लोकेटेड है। तो ऐसे याद रखिए, राइजाना डायलॉग अभी कंडक्ट कराया गया था 2022 में। इसका 7th एडिशन था जो इनॉग्रेट किया गया किनके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। आई रिपीट, क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा आपसे कि 7th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग इनॉग्रेट किन के द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। रीजन क्या होता है इस राइजाना डायलॉग का, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, दिस राइजाना डायलॉग इज इन इंडियाज प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स, आपकी जियो इकोनॉमिक्स पे, एज वेल एज जो वर्ल्ड के प्रेसिंग कंसर्न्स होते हैं जो अभी इंपॉर्टेंट, जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है आपका, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, कोविड से रिलेटेड, तो ऐसे प्रेसिंग कंसर्न्स पे यहाँ पे डिस्कशन की जाती है। एंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर राइजाना हिल, जो मैंने बताया, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस या पार्लियामेंट ऑफिस है। ठीक है, तो कमिंग बैक, अभी रिसेंटली किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 7th एडिशन ऑफ राइजाना डायलॉग? ये किन के द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कब से कब तक था? ये 3 दिन के लिए था डायलॉग, 25 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के बीच में। ठीक है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। This conference was hosted by Observer Research Foundation in collaboration with the Ministry of External Affairs, that is of Government of India. ORF फाउंडेशन के द्वारा इसको होस्ट कराया गया था विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसी के साथ साथ हमने देखा राइजाना डायलॉग क्या होता है कि कोई भी जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक टॉपिक पे हम, या कोई भी अभी जो टॉपिक वर्ल्ड में चल रहा हो, जो इंपॉर्टेंट बात हो, जैसे क्लाइमेट चेंज भी हो गया, तो इन पर डिस्कशन करने के लिए अभी ये राइजाना डायलॉग कराया गया था। फिर याद रखना कब से कब तक? 25 से लेकर 27 तक ये हमारा राइजाना डायलॉग था। और याद ही रखना रिसेंट में प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन मिस उर्सुला वॉन डर लेन, इन्होंने इंडिया को विजिट किया था। कब से कब? 24 से लेके 25 अप्रैल के बीच में। इट वॉज हर फर्स्ट विजिट टू इंडिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा एक साइन किया गया एक पैक्ट किसके साथ, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए रेलवेज को जो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स भेजे जाते हैं ताकि कोई कोलिजन ना हो या प्रॉपर टाइम पे सिग्नल मिल जाए, किसी चीज़ का डिले ना हो, इसके लिए किसके साथ टाइप किया, सी डॉट के साथ टाइप किया। रेलवेज के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए रेलवेज ने सी डॉट के साथ अभी एक पैक्ट साइन करा। सी डॉट क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, जो आप मोबाइल फ़ोन है, ये आपका ये एक मोबाइल फ़ोन है, इनके बीच में जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ सिग्नल्स, जो ईजी हो सके, डेवलप किया जा सके, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। इसी वजह से ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ ये एक MOU साइन करा गया। इस MOU में क्या होगा, following the world standards, CDOT and Ministry of Railways will look into the modernization of the telecommunication of Indian Railways for public safety and security using long-term evolution of our railways। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखें कवच अगर आपको याद हो क्या था, कवच एक एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम था। मतलब दो ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पे आ रहे हैं तो कोलाइड नहीं करेंगे, कोलिजन नहीं होगा, इसलिए ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन रेलवे सिस्टम डेवलप किया गया था। इसको अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया था। रीज़न क्या है, ऐसी अभी हमने देखा था थोड़े टाइम पहले कुछ रेलवेज और टकरा गई थी ट्रेन, इन ट्रेन्स की कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, या फिर एक रीज़न तो हो गया ट्रेन के कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, दूसरा डिले को अवॉइड करने के लिए। हम देखते हैं कई ट्रेन बहुत ज़्यादा टाइम पे नहीं चलती, लेट आती हैं। रीज़न क्या है, वहाँ पे प्रॉपर उनको सिग्नल्स, क्लियरेंस सिग्नल्स नहीं मिल पाता। ठीक है, उसको प्रॉपर डाटा को मेंटेन करने के लिए, पूरे सिग्नल्स को प्रॉपर करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ये MOU साइन करा गया है। फिर हम बात करेंगे उन्नत भारत अभियान 2.0 की। सबसे पहले उन्नत भारत अभियान फर्स्ट वर्जन की बात करते हैं। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था उन्नत भारत अभियान को। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे सबसे पहले उन्नत भारत अभियान की। उन्नत भारत अभियान 2014 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। मेजर एम क्या था इसको लॉन्च करने का, कि किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 5 विलेजेस को हम ऐसे ही सजेशन देंगे कि आप इन 5 विलेजेस को अडॉप्ट कर लीजिए एंड अपने नॉलेज बेस से, अपनी एजुकेशन से उसको, उसके सोशल बेटरमेंट, उसके इकोनॉमिक्स, मतलब वहाँ के लोगों को ट्रेन कीजिए, वहाँ के लोगों को एजुकेट कीजिए। किसी भी हायर इंस्टीट्यूशन को ये सजेशन दी गई थी कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं, 5 ऐसे कोई भी विलेजेस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं जहाँ का आप इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट का ध्यान रखेंगे एंड उनके नॉलेज बेस से, अपने नॉलेज बेस से उनको आगे बढ़ाएंगे। ये तो था पहला उन्नत भारत अभियान, जो कि 11 नवंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर अब रिसेंटली उन्नत भारत 2.0 जिसका फेज 2 लॉन्च किया गया है 2018 में, लॉन्च्ड इन 2018। ठीक है, रीज़न क्या था उन्नत भारत अभियान का, जैसे मैंने बताया पहले उसमें क्या था कि कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 5 विलेजेस को अडॉप्ट कर सकता है, फाइनल नहीं किया था या किसी पे बंदिश नहीं डाली थी उन इंस्टीट्यूट पे करना है। लेकिन जो ये सेकेंड फेज था 2018 में स्टार्ट किया गया, इसके अंडर बोला गया कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चैलेंज मॉडल के अंदर किसी भी 5 विलेजेस को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, कम से कम 5 विलेजेस को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं को गाइडेंस देंगे, ठीक है, मेंटर करेंगे वहाँ के रूरल एरियाज़ को, वहाँ के बच्चों को, एंड उनको अपने नॉलेज बेस के अंडर ले लेंगे। दूसरे मॉडल में कंपलसरी कर दिया था, पहले मॉडल में सिर्फ इन्विटेशन दिया था, पहले मॉडल में सिर्फ सजेशन दिया था। तो अब कह रहे हैं उन्नत भारत अभियान को 4 साल पूरे हो गए हैं 2022 में। ठीक है, 2014 में पहला, 2018 में दूसरा लॉन्च किया गया था और 2022 में इसको 4 साल पूरे हो गए हैं टोटल। स्टार्ट किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो होती थी पहले, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेज। अभी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं इस डेज टॉपिक पे, अगर आपको याद हो तो हमारी मंथली वीडियो में भी, वीकली वीडियो में भी कई बार ये टॉपिक आया। डेज क्या है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी
रिसेंटली डेज किन के द्वारा, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार के द्वारा डेज लॉन्च किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। ये किस लिए लॉन्च किया गया था, आपको सबसे पहले तो ये देखना है। ये जो डे स्कीम है ना, लॉन्च की गई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जो कि वाराणसी यूपी में है। आई रिपीट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जो कि बनारसी यूपी में है, वहां से इस स्कीम को, डे स्कीम को लॉन्च करा गया था। फिर इस स्कीम के अंडर क्या होगा, अ टोटल ऑफ 100 सीट्स रिजर्व की जाएंगी पर कोचिंग सेंटर फॉर एससी कैंडिडेट्स। एससी कैंडिडेट्स के लिए 100 सीट पर कोचिंग सेंटर आपकी रिजर्व की जाएंगी ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। ये थी आपकी डे स्कीम, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम की 100 सीट्स आपकी हर कोचिंग सेंटर पे रिजर्व की जाएंगी, किन के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए। ये डॉक्टर अंबेडकर चेयर स्कीम एम्स टू provide advanced centers of learning in the premier universities and educational institutes to understand, assess, decimate and implement the ideas through and the thoughts of Dr. B.R. Ambedkar। अगर याद हो तो 14 अप्रैल को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मेमोरी में तमिलनाडु के द्वारा इक्वालिटी डे ऑब्जर्व कराने की बात की गई और ये अनाउंसमेंट उनके चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन के द्वारा दी गई थी। यूपी की बात करें तो यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबा सेंचुरी लोकेटेड रहेंगे। ठीक है, तो डेज की फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम। ये किनकी आइडियोलॉजी पे लॉन्च की गई है, डॉक्टर अंबेडकर की। वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि वाराणसी यूपी में है। ठीक है, और क्या था, 100 सीट्स रिजर्व की जाएंगी पर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एससी कैंडिडेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल, इंडिया के पहले नेशनल जीन बैंक की। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हम जानते हैं एंटार्क्टिका में भी एक ऐसा म्यूजियम कह सकते हैं, एक बैंक कह सकते हैं, जहाँ पे सीड वॉल्ट है, मतलब हर किस्म के, हर तरह के जो प्लांट कह सकते हैं या क्रॉप कह सकते हैं, ट्री कह सकते हैं, उसका सीड वहाँ पे अवेलेबल है कि इन द केस ऑफ डिजास्टर, अगर कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है तो वहाँ पे सब कुछ प्रिजर्व रहे हमारा, या फिर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। हम जैसे हम ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से प्लांट्स नहीं, एनिमल स्पीशीज, कई तरह के इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये भी, इनकी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो रही है। इसी कारण की वजह से इंडिया का पहला जीन बैंक टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर होगा ये पहला जीन बैंक इंडिया का, महाराष्ट्र में होगा पहली चीज। विद द बजट सपोर्ट ऑफ 172.39 करोड़ रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इन महाराष्ट्र, इस बजट जीन बैंक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो अगर आपको याद हो, यहाँ पे क्या था, पर्सनल लोन्स की बात की गई थी महाराष्ट्र के द्वारा, किन के लिए, प्रिजनर्स के लिए। ठीक है, देखेंगे आगे इसको भी। द प्रोग्राम विल बी रन बाय स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड टू सस्टेन एंड कंटिन्यू द वर्क। Ecologist and the former secretary in the government of India, Madhav Gadgil, had conceptualized the project that aims to bring the members of the grassroots community and the scientific community together। तो कहाँ पर होगा यह पहला जीन बैंक बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया का, कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में होगा। फिर ये जो प्रोजेक्ट है ना, 7 एरियाज पे फोकस करेगा, मैरीन बायोडाइवर्सिटी, नेटिव क्रॉप सीड, local breed of livestock, freshwater biodiversity, barren land, grazing land and grassland biodiversity, protection and management of forest land and rejuvenation of forest land। rejuvenation मतलब फॉरेस्ट को वापस से पैदा करना, मतलब फॉरेस्ट को वापस से हरा भरा करना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे आज़ादी से अंत्योदय तक। ये एक 90 दिन का कैंपेन स्टार्ट किया गया था, श्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्या है ये आज़ादी से अंत्योदय तक? इस 90 डे के कैंपेन में 75 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट की गई थी कि यहाँ पे जो सरकार की 17 बेनिफिशियरी स्कीम है ना, उनका लुत्फ ये लोग उठा सकें इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। आई रिपीट, 17 बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। इनके द्वारा ये जो स्कीम है 17, इनका लुत्फ, इनको यूज़ कर सकें लोग इन दीज 75 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 78 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था आज़ादी से अंत्योदय तक। 90 दिन का कैंपेन था, किन के द्वारा लॉन्च किया गया?
श्री गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, ये जो 17 स्कीम है ना, ये डायरेक्ट असिस्टेंस या बेनिफिशरीज इससे प्रोवाइड करती हैं जो इसके बेनिफिशरीज रहेंगे। जैसे आपने देखा लॉकडाउन के टाइम पे फ्री अनाज, फ्री का खाना प्रोवाइड किया गया था बहुत लोगों को, कि जो लॉकडाउन के टाइम पे जिनका रोजगार खत्म हो गया है, उनको जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं डेली बेसिस पे भी, उनको प्रॉपर खाना मिल सके, ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाए थे। फिर आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा काफ़ी ऐसी स्कीम होती हैं, जैसे आप गैस सिलेंडर खरीदेंगे तो उसको सब्सिडी मिलना, आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना काफ़ी सारे सरकार के द्वारा। तो ऐसी स्कीम्स होती हैं, इन स्कीम्स का लुत्फ उठाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए ही ये स्कीम को लॉन्च करा गया था। तो दिस कैंपेन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सेलिब्रेटरी मोड इन्वॉल्विंग ऑल रूरल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फैमिलीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वीमेन नेटवर्क, यूथ ग्रुप, स्टूडेंट्स, हाईलाइटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये 17 स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज़ादी से अंत्योदय तक इसको लॉन्च किया गया। 90 दिन का ये कैंपेन रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे ने एक MOU साइन किया अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट बैंक के साथ। रीज़न क्या रहेगा इस MOU को साइन करने के लिए? रीज़न ये था कि इनके बीच में ये साइन हुआ कि हम एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नई नॉलेज के साथ, नई सॉल्यूशंस के साथ, इनके जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे ही भी करके हम एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। इसी वजह से रिसर्च के लिए, टेक्निकल नॉलेज के लिए, असिस्टेंस के लिए हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एंड रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को कैसे बढ़ा सकते। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 33 मेंबर नेशंस ऑफ AARDO, जो कि है आपका अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके 33 मेंबर नेशंस में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए, टेक्निकल नॉलेज, आपकी जो रिसर्च चाहिए, जो नॉलेज असिस्टेंस हेल्प चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी की हेल्प, उसके लिए एक MOU साइन किया गया। किस इंस्टीट्यूट के साथ? इंडिया के IIM कोझिकोड के साथ इन्होंने ये एक टाइप साइन करा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स की। अभी रिसेंट आप देखते हैं कि डिजिटाइजेशन इंडिया में कितनी ज़्यादा हो गई है कि हम अपनी पेमेंट जब करते हैं, पहले तो कैश रखना पड़ता था कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं, लेकिन अब हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। किसी को पेटीएम कर देते हैं, किसी को UPI कर देते हैं, कोई फ़ोन पे ले लेता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमें अपने पैसे की फिजिकल मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इससे हम, और एक चीज़ और हम सुनते थे कि पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, हमेशा नेगेटिव चीज़ बोलते थे पॉपुलेशन के बारे में, हमेशा उसको कोसते थे। लेकिन पॉपुलेशन का कितना एडवांटेज अब हमें देखने को मिल रहा है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हमारे क्या होंगे, कस्टमर्स होंगे किसी भी कंपनी के। अब जैसे UPI या फ़ोन पे के देखिए, हर आदमी के पास फ़ोन में UPI करने की क्षमता है। स्मार्टफोन आ गया तो अब वो UPI ईजिली कर सकता है। आप देखते हैं ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, आपको फ़ोन का कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधा आपके बैंक से पैसा कट जाता है और सामने वाले के बैंक में चला जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इंडिया ने इस अपने पोटेंशियल को, पॉपुलेशन के पोटेंशियल को इस तरह यूज़ किया कि इंडिया अब नंबर 1 बन गया है इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स या डिजिटल पेमेंट्स में। टॉप पोजीशन पे है इंडिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो 40% ऑनलाइन पेमेंट्स देखी गई वो इंडिया से देखी गई। इसके बाद आ जाता है आपका चाइना। ठीक है, अगर हम डाटा देखें, इंडिया ने कितनी टोटल पेमेंट करी, अराउंड $48.6 बिलियन की पेमेंट करी इन 2021 अलोन, जिससे इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गया, जो कि 40% है ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स का। अगर सेकंड पोजीशन पे देखें तो चाइना आता है सिर्फ $18.5 बिलियन की पेमेंट्स के साथ। ये डाटा किन के द्वारा रिलीज किया गया? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया इन देयर रिपोर्ट, जो थी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रियल टाइम पेमेंट इन अप्रैल 2022। ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है उसका फायदा ही है। अब आप देख सकते हैं कैसे फायदा है। कई जगह आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर अब लोग बिजनेस बनाते हैं, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उनको उतना ज़्यादा फायदा। आप देखते हैं कि इंडिया में अभी तक ऐसी हाफ पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पे
इंटरनेट ही नहीं पहुंचा है, और जहाँ पे लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पे गांव में बिजली भी नहीं पहुंची है। तो आप सोचिए इंडिया इस पोटेंशियल का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, कितनी बड़ा एक पूरा इंडिया हब बन सकता है, डिजिटल पेमेंट्स का पूरा सेक्टर बन सकता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिजिटल पेमेंट अगर होंगी इंडिया से हो। तो ये एक जस्ट फ्यूचर है, लेकिन अभी इंडिया ने टॉप किया है विद 40% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, जो कि इंडिया में हुई सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका चाइना। ये डाटा रिलीज किया गया सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। पेमेंट्स की बात कर रहे थे तो समझ ले करेंसी दूसरी, अब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। तो चेन एनालिसिस के द्वारा भी डाटा रिलीज किया गया कि जो इंडिया में क्रिप्टो गेन्स देखे गए, क्रिप्टो गेन्स होते हैं मतलब जो आपका प्रॉफिट देखा गया लोगों के द्वारा क्रिप्टो में, वो इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है। तो इंडिया 21st पोजीशन पे आता है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो गेन्स इन 2022। फर्स्ट पोजीशन पे आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंडिया आ जाता है आपका 21st पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी गेन्स के। चेन एनालिसिस की बात करें जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, तो माइकल ग्रोंगर इनके सीईओ रहेंगे, हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चेन एनालिसिस का। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे अभी रिसेंटली यूएनडीडीआर की रिपोर्ट। यूएनडीडीआर क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की अभी 6ठी एडिशन की रिपोर्ट आई ऑफ ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। रिपोर्ट का नाम आर वर्ल्ड एट रिस्क ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। क्या बताता है ये डाटा, किस लिए ये डाटा रिलीज किया गया है? ये हाईलाइट करता है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स इंक्रीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ डिजास्टर्स। एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्केल दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ इंटेंशनल होमिसाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया की। रशिया ने अभी विड्रू कर लिया है खुद को फ्रॉम वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से रशिया ने खुद को विड्रू कर लिया कि हम अब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहेंगे यूक्रेन वॉर के चलते। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे अभी रिसेंटली किस बैंक के द्वारा इंडिया का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया गया टारगेटिंग एमएसएमईज। आई रिपीट, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमई को बेटर बनाने के लिए अभी एक ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? आईसीआईसी बैंक के द्वारा। ये जो इकोसिस्टम है ना 3 पिलर्स पे वर्क करता है। पहला पिलर एनहेंस्ड बैंकिंग सर्विसेज फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको और अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। फिर बैंकिंग सर्विसेज टू एमएसएमई हु आर द कस्टमर्स ऑफ अदर बैंक, दूसरे बैंक के कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाए। एंड अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर एवरीवन, और जो बाकी लोग हैं जो नहीं है हमारे कस्टमर उनको भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए ताकि वो हमें रिकॉग्नाइज कर सके। ये मीन करेगा कि दिस वुड सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई सेक्टर विद अ वाइटल पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बाय इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दैट दे मे फोकस ऑन ग्रोथ। मतलब जो प्रोसेसेस होती है ना, आधे बिजनेस जो छोटे होते हैं वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती कि ये प्रोसेस कैसी होगी। उस प्रोसेस को, उस सर्विस को अवॉइड करके ग्रोथ पे फोकस करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये ओपन फॉर ऑल एक इंडिया का पहला डिजिटल इकोसिस्टम ओपन फॉर ऑल फॉर एमएसएमईज लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी आरबीआई के द्वारा 1.12 करोड़ रुपीस की पेनल्टी इंप्लाई करी गई। कौन से बैंक पर? किस पर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.12 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, क्योंकि उन्होंने 2016 में जो केवाईसी कस्टमर्स की जो डायरेक्शन दी गई थी उसको कंपाइल नहीं किया, उसके हिसाब से आपकी केवाईसी पूरी नहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड के बारे में 2022 के। किन को सम्मानित किया गया? श्री भगवंत खूबा, इनको इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2022। आई रिपीट, भगवंत खूबा जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं, इनके द्वारा, याद रखना, इनको सम्मानित किया गया 7वें एडिशन से। किनको सम्मानित किया गया? भगवंत खूबा को 7वें एडिशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022 से। इस अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? श्री भगवंत खूबा, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं। इनको सम्मानित किया गया इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड से 2022 के। कब सम्मानित किया गया? कहां पर? 7वें एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2022 के दौरान
इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भगवंत खुबा जी को सम्मानित किया गया इंडिया फार्मा एंड इंडियन मेडिकल डिवाइस अवार्ड 2022 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के अंदर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स अनाउंस 6 मेन कैटेगरीज ऑफ द इंडियन फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड, जैसे लीडर कैटेगरी, कंपनी ऑफ द ईयर, एमएसएमई ऑफ द ईयर, स्टार्टअप ऑफ द ईयर, इनोवेशन कैटेगरी एंड सीएसआर कैटेगरी। आप इनके बारे में फ्यूचर में आगे पढ़ सकते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन है या फिर हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए रिविजन के लिए या फिर आप अगर और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वहां से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर बात करें, ये एनुअल फ्लैगशिप 3 डे कॉन्फ्रेंस थी, जो कि 25 से 27 अप्रैल के बीच में हुई थी एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में है। थीम याद रखना है ऑफ इंडिया फार्मा है इंडिया फार्मा विजन 2047 ट्रांसफॉर्मेटिंग एजेंडा फॉर फ्यूचर, और दूसरा इंडिया मेडिकल डिवाइस का अगर थीम की बात करें वो है ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर थ्रू इनोवेशन एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज। क्योंकि 2 अवार्ड दिए गए हैं, इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड, दोनों की अलग थीम होंगी, जो यहाँ पे हमने डिस्कस की। नोट कर लेना इस थीम को, दोनों की इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अटल टनल बनाई गई थी और इसी वजह से इनको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अभी सम्मानित किया गया फ्रॉम इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। आई रिपीट, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा अवार्ड, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? फॉर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? बीआरओ को सम्मानित किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर देयर अटल टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है, अटल टनल किसको कनेक्ट करती है? आपको अगर पूछा जाए तो मनाली टू लाहौल स्पीति कनेक्ट करती है। पहले 6 महीने के लिए बर्फबारी की वजह से ये बंद हो जाता था रास्ता, लेकिन अटल टनल बनने की वजह से अब ये कनेक्टेड रहता है। बीआरओ की बात करें तो इन्होंने ही अभी वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल भी बनाई है। कहां पे? शिंकुला पास पे। शिंकुला पास ये कनेक्ट करेगा आपका हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगा लद्दाख को शिंकुला पास। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल बीआरओ के द्वारा बनाई गई और अभी इनको बीआरओ को सम्मानित किया गया बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से, जो कि दिया गया आईबीसी के द्वारा, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनडीएमसी, जिसको हम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं। इनके द्वारा अभी 4 पब्लिक रिलेशन अवार्ड जीते गए बाय पीआरएसआई। पीआरएसआई क्या है? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आई रिपीट, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा फर्स्ट पोजीशन आई इनकी 4 कैटेगरीज में, मतलब 4 अवार्ड इन्होंने जीते। एंड ये अवार्ड इनको दिया गया किनके द्वारा? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डांस डे की। 29 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर इसी के साथ याद रखना 29 अप्रैल को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जीन जॉर्ज नोवरे की, जो कि क्रिएटर है मॉडर्न बैलेट के। इसी वजह से 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व करते हैं हम। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ इंटरनेशनल डांस डे ये जो क्रिएट किया गया था, कब क्रिएट किया गया था? 1982 में क्रिएट किया गया था बाय द इंटरनेशनल डांस कमेटी। आई रिपीट, इंटरनेशनल डांस डे कब क्रिएट किया गया था? 1982 में बाय इंटरनेशनल डांस कमेटी। और इनके बर्थडे पे, जीन जॉर्ज नोवरे के बर्थडे पे हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये क्रिएटर थे मॉडर्न बैले के। चलिए नेक्स्ट पे, अब ये तो थे कुछ करंट अफेयर्स आपके 30 अप्रैल की। अब इनके बेसिस पे ही एंड प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स के बेसिस पे अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ये होमवर्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन एयरफोर्स टू एक्सेलरेट एंड द इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ द IAF टू अचीव आत्मनिर्भर भारत? बताइए कौन था वो इंस्टीट्यूट। दूसरा क्वेश्चन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के ऊपर उनको ऑनर करने के लिए एक म्यूजियम सेटअप किया गया था, प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये कहां पे लोकेटेड है ये म्यूजियम, जरा बताइए। तीसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी फॉरकास्ट थी ग्लोबल ग्रोथ की, ग्लोबल ट्रेड की, वो थी 4.7%। इसको स्लैश करके, इसको कम करके कितना कर दिया है? कमेंट कीजिए। चौथा क्वेश्चन, नेम द पर्सनैलिटी जिनको इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 से सम्मानित किया गया इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू के द्वारा
सम्मानित किया गया था इंडिविजुअल कैटेगरी में। आपको बताना है, एक तो इंडिविजुअल था और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। दोनों से बताइए इंडिविजुअल में किसको दिया गया और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किस इंस्टीट्यूशन को इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी से सम्मानित किया गया। पांचवा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर हमीश बेनेट, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जरा बताइए। तो फ्रेंड्स ये था आपका होमवर्क, 5 क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें। मैं देखता हूं कि बहुत ही कुछ बच्चे हैं जो वही बच्चे हैं जो हर बार कमेंट करते हैं वीडियो पे आंसर्स, लेकिन मैं चाहता हूं जो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, जो लाइक करते हैं, हर बच्चा नीचे इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करे, क्योंकि आपकी रिवीजन होगी फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल जुबान पे हो, जो भी आपसे क्वेश्चन सामने आए आप फट से 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर बता दें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।